नाथ योगियों की जो परंपरा है वो बहुत ही गहरी और महान है। उसमें एक से बढ़कर एक सिद्ध संत हुए हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य और दिव्यता की चादर में लिपटा हुआ है। वो नाम है सिद्ध रूपनाथ। तो आज हम उन्हीं की इस अद्भुत कथा की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो उसकी चाबी एक बहुत ही गहरे विचार में छिपी है। ध्यान से सुनिएगा। जो खुद को शून्य कर ले, वही सिद्ध बनता है, और जो अपने हर रूप को छोड़ दे, वही रूप के पार जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि सिद्ध रूपनाथ जी के होने का, उनके पूरे अस्तित्व का सार है। अब देखिए, उनका नाम ही कितना कमाल का है, सिद्ध रूपनाथ। ये नाम अपने आप में उनकी पूरी कहानी कह देता है। इसे तोड़कर देखते हैं। पहला शब्द है सिद्ध, मतलब वो जिसने खुद को, अपने सेल्फ को पूरी तरह से जान लिया हो। और दूसरा शब्द है रूप, मतलब कोई भी फॉर्म, कोई भी पहचान। तो सिद्ध रूपनाथ का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ वो सिद्ध पुरुष जो हर रूप, हर पहचान से परे जा चुका है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। अब सोचिए, इतने महान संत का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही साधारण से किसान परिवार में हुआ था। और बस यहीं से उनकी वो असाधारण यात्रा शुरू होती है। बचपन से ही उनमें कुछ ऐसा था जो आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो घंटों तक बिना हिले डुले एकदम शांत बैठा रहता है, बिना किसी गुरु के, बिना किसी सिखाने वाले के मुश्किल से मुश्किल योगासन कर लेता। कई कई दिनों तक उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। और कमाल की बात तो ये थी कि जब कोई पूछता तो वो कहते थे, मुझे तो अपने शरीर का कोई एहसास ही नहीं है। अब ये सब देखकर गांव वाले भी तो हैरान होंगे ही। वो उन्हें कोई आम बच्चा नहीं समझते थे। पता है क्या कहकर बुलाते थे? दिव्य बालक। इससे साफ पता चलता है कि उनकी दिव्यता, उनका वो खास होना बचपन से ही सबने महसूस कर लिया था। तो अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई ही दिशा दे दी। ये कहानी है जंगल में हुई एक मुलाकात की, जिसने उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक दिव्य योगी से हुई। और जानते हैं वो कौन थे? कथाओं के अनुसार वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं नाथ परंपरा के महागुरु गुरु गोरखनाथ थे। सोचिए क्या क्षण रहा होगा वो। तो गुरु गोरखनाथ ने उस दिव्य बालक से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा रूप कौन सा है? अभी कोई आम सवाल नहीं था कि भाई तुम कौन हो। ये तो उनकी आध्यात्मिक अवस्था की, उनकी स्पिरिचुअल स्टेट की एक परीक्षा थी। और उस दिव्य बालक का जवाब सुनकर तो गुरु भी हैरान रह गए होंगे। उन्होंने क्या कहा? जब मैं ही नहीं तो रूप कैसा? बस इतना सा जवाब। और इस छोटे से जवाब में समझ लीजिए आत्मज्ञान का पूरा सागर छिपा हुआ था। बस ये जवाब सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे तू तो सिद्ध है, तू तो रूप के पार है। और फिर उन्होंने उस बालक को उसका असली नाम दिया। उन्होंने कहा, आज से तेरा नाम सिद्ध रूपनाथ है। और बस उसी पल, उसी जगह पर उन्हें नाथ परंपरा में दीक्षा भी मिल गई। दीक्षा तो मिल गई, लेकिन इसके बाद सिद्ध रूपनाथ जी की साधना और भी गहरी, और भी तीव्र हो गई। अब हम उनकी कहानी के शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं, और वो है उनकी अग्नि की तपस्या। उन्होंने कई कई सालों तक एक ही जगह पर बैठकर तपस्या की, अपने चारों तरफ एक पवित्र अग्नि जलाई, जिसे धूनी कहते हैं। ये कोई मामूली तप नहीं था, ये तो अपने अस्तित्व को इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना से जोड़ने की एक बहुत ही उग्र साधना थी। और यहीं पर ये कथा एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। ऐसा कहा जाता है कि उस धूनी की जो आग थी ना, वो उन्हें जलाती थी। तो अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जो इंसान खुद ही रूप और शरीर के एहसास से परे जा चुका हो, क्या आग सच में उसे जला सकती थी? या फिर इस जलने का कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब था? ये जो रहस्य है ना, यही सिद्ध रूपनाथ जी की कथा को और भी महान और भी अद्भुत बना देता है।